से आग्रह किया है। अपनी हरियाली के लिए विख्यात ग्रीन सिटी भोपाल से अब धीरे धीरे हरियाली खत्म हो रही है। पहले स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों पेड़ों को काटा गया, तो अब मंत्री विधायकों के आशियानों के लिए एक बार फिर हरे भरे पेड़ों को काटने की तैयारी हो रही है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। मैं भोपाल हूँ। किसी दौर से मुझे नवाबों के शहर के लिए जाना जाता था। समय के साथ कई शासकों ने मुझ पर राज किया। मैं राजा भोज का प्यारा और रानी दुर्गावती का दुलारा था। ताल तालियां मेरी पहचान थी। हरा भरा इतना कि देश भर से लोग भोपाल केवल मेरी हरियाली को निहारने आते थे। हरा भरा होने के कारण लोगों की मन की शांति का जरिया मैं था। शुद्ध हवा देकर लोगों का जीवन बढ़ने वाला मैं भोपाल आज खुद के वजूद की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी शीतल छाव में पले बड़े मेरे बच्चों ने मेरी जमीन पर लगे पेड़ पौधों कभी स्मार्ट सिटी के नाम पर काटे, तो अब प्रदेश सरकार के मंत्री विधायकों के बंगले बनाने के लिए काटने की तैयारी कर रहे हैं। भोपाल के तुलसी नगर, शिवजी नगर में माननीयों के बंगले बनाने की तैयारी। आंकड़ों के मुताबिक इन क्षेत्रों में लगे हैं करीब 50,000 पेड़ पौधे। अंतिम चरणों में तुलसी नगर, शिवजी नगर में लगे पेड़ काटने का प्रस्ताव। वीआईपी घर बनाने के कारण क्षेत्र में निवास कर रहे करीब 80,000 लोग होंगे प्रभावित। भोपाल का सबसे बड़ा ग्रीन इलाका है शिवाजी नगर और तुलसी नगर। इन इलाकों में औसतन 2 पेड़ हर घर में हैं। प्रदूषण मापदंडों के हिसाब से अन्य इलाकों की अपेक्षा इस क्षेत्र की हवा ज्यादा शुद्ध। राजधानी भोपाल के तुलसी नगर और शिवाजी नगर में बनने वाले मंत्री और विधायकों के बंगलों का विरोध शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं, रहवासी भी कर रहे हैं, और विरोध का कारण है पेड़। 50,000 के करीब पेड़ इन दोनों ही इलाकों में बने हुए हैं, यानी तुलसी नगर और शिवाजी नगर के आसपास लगे हुए हैं, और अगर यहाँ पे निर्माण होता है तो इन पेड़ों को काट दिया जाएगा। इसको लेके पर्यावरणविद भी चिंता जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका स्पष्ट तौर से इसके पीछे मत है कि अगर यहाँ पे पेड़ को काट दिया जाता है या शिफ्ट किया जाता है दूसरी तरफ, तो यहाँ पे जो तापमान है भोपाल का करीब 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर यहाँ से पेड़ दूसरी जगह लगाने की बात सरकार की तरफ से जो की जा रही है, अगर ऐसा होता है तो वो जो पद्धति है वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं है। ऐसे में पेड़ों का जीवन बच पाएगा या नहीं बचेगा, वो संदेह का कारण बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सभी मुझे उजाड़ने में लगे हैं। कुछ मेरे से प्रेम करने वाले पर्यावरण प्रेमी मुझ पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पेड़ पौधे काट दिए गए तो यहाँ का तापमान 50 डिग्री तक पहुँच सकता है। ये लोग जो नासमझी में इन पेड़ों को काटने की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में खुद ही ग्लोबल जो है वो वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहे हैं, और इसके कारण भोपाल की एम्बिएंट एयर क्वालिटी में 2% का टेम्परेचर का राइज होने का अनुमान है। मैंने खुद अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया है, और मैं उस पर पूरे निष्कर्ष के साथ उससे बता रहा हूं आपको कि 2 डिग्री टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यदि यहाँ के अंदर ये 29,000 पेड़ भी कटते हैं, मिनिमम पेड़ भी कटते हैं, तो तापमान में भारी जो है वो बढ़ोतरी मिल जाएगी। मेरी सुंदरता को उजाड़ते हुए भले ही सरकारी लोगों के हाथ नहीं कांप रहे हों, लेकिन तर्क यही दिया जा रहा है कि पेड़ों को कहीं और लगा दिया जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर ये सफल नहीं है। एक भी ट्रांसप्लांटेशन एक भी सफल नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी का जो ट्रांसप्लांटेशन था, मैंने उसके पूरे डाटा निकलवाए थे आरटीआई से, उनके एनालिसिस किया, उस साइट पर गए जहां पर बताए थे, वहां पर पेड़ों के ठूंठ को छोड़ करके और कुछ नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन का पैसा भी खा गए। एक पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए 75,000 रुपए ने लिए और उसको ठिकाने लगा कर उसको फेंक के आ गए। वो ट्रांसप्लांट नहीं हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रांसप्लांट की जो विधि है वो पूरे भारतवर्ष में फेल है। एक भी ट्रांसप्लांट सफल नहीं होता। हालांकि इस पर अब सियासत भी होनी शुरू हो गई है। विपक्ष आंदोलन की राह पर चल पड़ा है। दावा ये है कि मेरी हरियाली बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन सहित कई कदम उठाएंगे। लेकिन पेड़ यहाँ कटा तो ये जो सबसे बेस्ट जोन है, ग्रीन जोन पूरे भोपाल का, वो नष्ट हो जाएगा और भोपाल नष्ट होगा। इसलिए इस ग्रीन जोन को हम नष्ट नहीं कर देंगे। हम करेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन करके यहाँ की रहवासी जनता चिपकेगी पेड़ से और काटने नहीं देगी। पिछले स्मार्ट सिटी में जो पेड़ काटे गए थे वो आज तक नहीं लगाए गए। ये कोई पार्टी का धरना नहीं है, ये यहाँ के रहवासियों का है, और रहवासियों की समिति बनी, इसके अध्यक्ष गुड्डू चौहान है। हालांकि सत्ता पर काबिज हुक्मरान अपना अलग ही तर्क दे रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी
पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं। वो स्वयं अभियान वृक्षारोपण का चला रहे हैं, जल संरक्षण के लिए, जल स्रोतों के संवर्धन के लिए अभियान चला रहे हैं और इस मामले में अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर चुके हैं, मीडिया के सामने पूरी बात कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को जबरन का ये हंगामा करने की जरूरत है। कांग्रेस के पास में कोई काम बचा नहीं है, इसलिए बिना मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये समय की नीति है या स्वार्थ में लिया हुआ फैसला, दोनों में ही मेरा आंगन जो एक समय हरा भरा था वो सूना होने जा रहा है। मेरी सुंदरता को चार चांद लगाने वाले पेड़ पौधों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है और मैं एक असहाय माँ की तरह सब देखने को मजबूर हूँ। मैं भोपाल हूँ और ये मेरी दर्द भरी कहानी। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। खबर मुरैना से है, जहां दूषित